तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी में यूं तो बड़े बड़े पुरोधाओं की कोई कमी नहीं है। कोई मंच से अपने विरोधियों को गोली मारने का नारा लगाता है तो कोई मोदी मोदी का जाप लगाता है। यानी बीजेपी में मोदी को आंख दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। बीजेपी की पहचान ही अगर कोई है तो वो है हमारे मोदी जी। पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव, बीजेपी के पास केवल एक ही चेहरा होता है और वो है पीएम मोदी, जिनके चेहरे का बीजेपी हर जगह लकी चार्म के तौर पर पेश करती है। जब मोदी ने विकास का नारा दिया तब बीजेपी ने बताया कि विकास का मतलब मोदी और मोदी का मतलब विकास। लेकिन 2024 से पहले ही अब बीजेपी के भीतर मोदी को आंख दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मोदी को विकास पुरुष बताने वाले भाजपाई ही अब मोदी को विनाश पुरुष और देश का विक्रेता बता रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मोदी को लाल आंखें दिखाने वाले विपक्ष के नेता नहीं हैं, बल्कि खुद उनकी ही पार्टी के नेता हैं, जो कल तक मोदी मोदी का नाम गाया करते थे, अब मोदी के नाम पर नथुने फुला रहे हैं। कल तक मोदी के तारीफों के पुल बांधने वाले नेता ही अब पछतावे की आग में अपने बाल मुंडवा रहे हैं। मोदी को उखाड़ फेंकने की कसम खा रहे हैं और इसके लिए वो उजड़ा चमन भी बन चुके हैं। अब बीजेपी के भीतर से आवाज उठ रही है कि कैसे मोदी ने देश की सरकारी संपत्तियों को नीलाम कर दिया। मतलब कि मोदी जी ने विकास पैदा करने के लिए रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, यानी पूरे देश का तेल निकालने का काम मोदी ने कर दिया। कौन ऐसा नेता पैदा हो गया जो मोदी को ललकार रहा है? आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो मोदी को आंख दिखा रहा है? आखिर कौन है ऐसा जो भाजपा में रहकर ही भाजपा को उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहा है? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। यूं तो पीएम मोदी को आंख दिखाने वाले रणबांकुरों की बीजेपी में अकाल है। कभी कभार अगर विपक्ष से किसी ने जुबान खोल दी तो उसकी गिनती न 3 में होती है न 13 में। लेकिन अब बीजेपी के ही एक सूबे से बीजेपी का ही एक विधायक ताल ठोककर मोदी को चुनौती दे रहा है। दरअसल बीजेपी के त्रिपुरा वाली सरकार में तूफान आया हुआ है। बीजेपी के अपने विधायक आशीष दास ने बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके दे दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी दर्द से करहा रही है। लेकिन अब बीजेपी इसकी शिकायत करे भी तो किससे? आशीष दास अपने आदमी जो ठहरे। त्रिपुरा से बीजेपी विधायक आशीष दास ने मंगलवार को अपना सिर मुंडवा लिया और पश्चाताप के तौर पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर पे पूजा की। उसके बाद बीजेपी विधायक ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। आशीष दास ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, मेरा टीएमसी से बातचीत हुई है, आने वाले दिनों में कई और बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। दरअसल उत्तरी त्रिपुरा के सूरमा के विधायक दास ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अधिकांश सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनियों को बेचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और बीजेपी को निरंकुश बताते हुए पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि कुछ साल पहले मोदी भी देश भर में सभी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए थे, जब उन्होंने न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात कही थी। लेकिन अब ये एकमात्र जुमला बनकर रह गया है। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल ने बीजेपी के दफ्तर में ही सेंधमारी कर दी है। मतलब कि जो बीजेपी के नेता कल ममता को पानी पी पी कर कोसा करते थे, अब वही भाजपाई ममता की पार्टी में शामिल होने के लिए छटपटा रहे हैं। अब इसे भाजपाइयों की मजबूरी कहें या ममता का प्रताप, लेकिन जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के नेताओं की संख्या घट रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कहीं भाजपा का दफ्तर खुद भाजपाई ही तृणमूल कांग्रेस का परचम न लहरा दे।
आशीष दास ने ममता बनर्जी को बंगाल की मां, माटी मानुष की असली नेता बताया और कहा कि अगर भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये हर बंगाली के लिए फख्र की बात होगी। आशीष ने कहा कि ममता बनर्जी मां, माटी मानुष की असली नेता बनी हैं। भवानीपुर उपचुनाव में उनको भारी जीत बंगाल के लोगों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का एक और प्रमाण है। एक बीजेपी विधायक का पार्टी छोड़ने से पहले ममता की लोकप्रियता का बखान करना बीजेपी के लिए वाकई शर्म की बात है। आशीष दास ने कहा कि देश की आजादी में बंगाल ने बहुत ही शानदार किरदार अदा किया था, लेकिन बंगाल को सियासी तौर पर वो पहचान नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अगर ममता दीदी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये बंगालियों के साथ इंसाफ होगा और बरसों पुरानी गलती सुधारी जा सकेगी। ये तमाम बंगालियों के लिए गर्व की बात होगी। इंदिरा गांधी को याद करते हुए आशीष दास ने कहा कि अगर ममता पीएम बनती हैं तो इंदिरा के बाद देश में फिर एक महिला देश की सत्ता संभालेगी। आशीष दास ने कहा कि कालीघाट एक बहुत ही दिव्य स्थान है जहां लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैंने पश्चाताप के रूप में अपना सिर मुंडवा लिया और भाजपा को उखाड़ फेंकने तक मैं ऐसे ही रहूंगा। मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूं, मेरा अगला कदम जो भी होगा उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। बीजेपी विधायक आशीष दास ने अपने टूटे हुए दिल से कहा कि हमने सोचा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछली सरकार के कुशासन से हमारी रक्षा कर सकती है जिसने 25 साल शासन किया। उस विश्वास के आधार पर हमने अनजाने में गलती की। अब आशीष दास के बागी हो जाने से भाजपा नेताओं की बोलती नहीं निकल रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आशीष दास के सवाल पर कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे शीर्ष नेता इस बारे में फैसला लेंगे। दरअसल हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को हराने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद कहा, जब बंगाल का चुनाव शुरू हुआ था तब से हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत साजिशें हुई। केंद्र सरकार ने साजिश के तहत हम लोगों को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन मैं जनता की आभारी हूं कि जनता ने हमें जिताया। मैंने खुद चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी वो मामला न्यायालय में है। मैंने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव 58,832 मतों के अंतर से जीता है और निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है। बात दरअसल ये है कि ममता बनर्जी बंगाल के साथ त्रिपुरा से भी बीजेपी का सफाया करने की फिराक में है। वहां पर बीजेपी की सरकार की अब तक लगी हुई है, यानी त्रिपुरा में बीजेपी का किला कब ढह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरह बीजेपी अपने ही विधायकों से नजर नहीं मिला पा रही है, उससे इतना तो जरूर साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को हर एक कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखना होगा। और चलते चलते आखिर में अहमद जावेद ने भी क्या खूब फरमाया है, खबर नहीं है मेरे बादशाह को शायद, खबर नहीं है मेरे बादशाह को शायद, 1000 मर्तबा आजाद ये गुलाम हुआ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।